रिएक्ट का कंप्लीट सेटअप सीखना चाहते हो, डाउनलोड करना, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना एंड फोल्डर स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट रन करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी रिएक्ट का फुल सेटअप, ठीक है। तो एंड आपको रिएक्ट में क्या क्या एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, क्या कैसे करना हो, तो वो सब मैं बताऊंगी। तो अब आप जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र में एंड आप सर्च कीजिए Node.js डाउनलोड। ये दिखा आपको, ये सेकंड वाला, यही वाला। तो अब आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब हम इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। एंड अपने हिसाब से आप, अगर आप जो भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लिनक्स, मैक वगैरह एंड विंडोज़। तो मेरे में पहले से डाउनलोड है, आपके में नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा विंडो, मेरे में विंडो है तो मैंने विंडो इंस्टॉल किया है। आपके पास मैक है या जो भी है लिनक्स वगैरह, तो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अपनी विंडो ओपन करेंगे एंड डालेंगे कमांड प्रॉम्प्ट डालेंगे एंड आप चेक करेंगे। इसमें आप लिखेंगे कि node-v कमांड डालेंगे एंड आप देखेंगे, देखो मेरे में पहले से इंस्टॉल है। अगर आपके में नहीं है तो आपको ये वाला डालना पड़ेगा और एक और कमांड डालनी पड़ेगी, node-v एंड एक और कमांड डालेंगे एंटर करके npm-v। फिर आपको भी दिख जाएगा कि आपके में डाउनलोड हो गया है या फिर नहीं हुआ है, ओके। देन अब आप फोल्डर बनाएंगे अपने में एक। अभी इन सबको यहाँ से हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं आपको फ़ोल्डर बनाना बताऊँगी। आप अपनी डेस्कटॉप ओपन करेंगे, ये सब हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, मिनिमाइज़ करेंगे यहाँ से। अब देखो ये विंडो ओपन हो गया है हमारा। अब अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे एंड फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फोल्डर आ जाएगा। अभी अरे हमने इसको नेम तो दिया ही नहीं, एक सेकेंड गाइस। तो अब हम इसको नेम देंगे। तो मैंने अपने फोल्डर को नेम दिया है React.js, ठीक है। मैंने React.js के नेम से फोल्डर बनाया है। आप किसी भी नेम से बना सकते हैं जो आपको नेम अच्छा लगे। तो हमने फ़ोल्डर बना लिया। अब अपना VS कोड ओपन करेंगे, देन अपना फ़ोल्डर ओपन करेंगे जो हमने डेस्कटॉप पर बनाया था, ओके। देन हमने अपना फ़ोल्डर ओपन कर लिया है गाइस। तो ये हमारा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, अब आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से क्लोज़ करेंगे इसको एंड यस करेंगे यहाँ से एंड यहाँ से क्लोज़। एंड अब देखो ये आपका प्रॉपर, मतलब इस VS कोड का प्रॉपर स्क्रीन आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको टर्मिनल ओपन करना है अपना। आपको टर्मिनल का शॉर्टकट बताती हूँ। अपने कीबोर्ड में देखिए, नीचे कीबोर्ड में दिखेगा आपको एंड टैब के ऊपर एक बटन होगा, ठीक है। टैब के ऊपर देखिए एंड कंट्रोल दबाइए और अपना बैक टिक की होगा टैब के ऊपर, तो कंट्रोल प्लस बैक टिक की दबाएंगे तो आपका ये टर्मिनल ओपन होकर आ जाएगा, ओके। देन अब कुछ कमांड्स होती हैं जो आपको टर्मिनल में लिखनी होती हैं जब भी आपका फोल्डर क्रिएट होता है। एंड कुछ देखिए इधर आपको एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी आप सिर्फ फोल्डर बनाना सीखें, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स होती हैं, मैंने आपको बताया था एंड फिर बता रही हूँ। तो कुछ कमांड्स होती हैं जो आपको यहाँ पे डालनी होंगी। तो फोल्डर बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, npm create white। देखो आपको दिख रही है स्क्रीन पर npm create white, आपने ये डाला एंड एंटर किया। अभी देखो इसमें इंस्टॉल हो रही है। एंड देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम के नीचे वाइट प्रोजेक्ट है, इसको हटा के यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नेम डालना है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नेम डाला है क्लास 1, ओके। तो क्लास 1 डाला है। अब हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, रिएक्ट। तो रिएक्ट पर करेंगे क्लिक एंड देन जावा स्क्रिप्ट पर करेंगे, देन एंटर कर देंगे एंड यस करेंगे, देन एंटर, ओके। देखेंगे आप एंड देखो अभी जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अभी फोल्डर हमारा पूरी तरीके से बन चुका है अभी, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। वेटिंग गाइस। अब देखो मैं आपको फोल्डर बन गया, फोल्डर दिखाती हूँ जब तक, ठीक है। देखो इसमें ये सारे आपको दिख रहे होंगे, app.css एंड ये सारे
फाइल्स ऑलरेडी इसमें होते हैं और इनमें जो कोड लिखा है ये भी ऑलरेडी होता है। बट आपको जब आप कोड लिखते हो ना, जो भी जैसे ये वाला है index.cs, ये आपको हटाना पड़ता है। ठीक है, आप इसको हटा सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो, मतलब मेरा मानना है कि हम तो हटाते हैं। एंड ये आपको HTML में एक लाइन और लिखनी पड़ती है, टाइप मॉड्यूल्स एंड SRC वाली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप ये नहीं डालोगे, मतलब ये ऑटोमेटिक डालोगे नहीं, ये ऑटोमेटिक ही आता है, लिखा हुआ ही आएगा अपने आप। रिएक्ट का फोल्डर बनाओगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ही लिखा हुआ होता है ये। ठीक है, तो देखो अब ये इंस्टॉल हो गया है। तो अब कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे लोकल होस्ट, तो ये रन हो गया। अब देखो काउंट 1 2 3 4, ये रिएक्ट का आउटपुट मीन्स जब आप रन करते हो तो इस टाइप का कुछ आता है। अभी हमने उसमें कुछ कोड वगैरह नहीं लिखा है तो उस टाइप का आ रहा है। जब हम कोड लिखेंगे तो कोड की मतलब कोड में जो भी लिखेंगे हम वो आएगा उधर। ठीक है, देन आप देखो, तो अभी तक हमने रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना, मतलब फोल्डर बनाने सीख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपको एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने हैं। ओके, तो आपको इधर डालना है ES7, कैपिटल में डालिएगा ES7। अब जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, ES7-R। तो ये वाला एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे में पहले से डाउनलोड है, आपको करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ओके, तो देखो ये दिख रहा है। अब आपको 2-3 और बताऊंगी एक्सटेंशन जो इंस्टॉल करना पड़ेंगे। वैसे आपका मन हो तो कर लो, वरना नहीं करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और है, ये प्रेटिएस्ट नेम से है कुछ, ये वाला भी हम डाउनलोड करेंगे। ओके, तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, सॉरी अभी नहीं है। देखो अब आएगा। दूसरा बताती हूँ, वो वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी। बैकेस्ट एंड ये वाला दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट पेयर, सॉरी है ना, ब्रैकेट पेयर वाला, ये वाला एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है। एंड ये दिख रहा है आपको, ये वाला करना है। एंड और अब देखो और भी 2-3 एक्सटेंशन होते हैं लाइक लाइव सर्वर, वो भी आप कर सकते हो इंस्टॉल अगर आपके में नहीं है पहले से। मेरे में सारे एक्सटेंशंस पहले से इंस्टॉल है, ये वाला मैंने आपको बताया, ये मेरे में इंस्टॉल नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो इंस्टॉल। तो मैं मोस्टली लाइव सर्वर ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, HTML वगैरह के लिए जो भी, तो मैं लाइव सर्वर ही यूज़ करती हूँ। ओके, तो अब देखो ये आपको दिख रहे हैं सारे एक्सटेंशन। अभी इसको यहाँ से हटाएंगे हम, तो ये सारे मैं यहाँ से थोड़ा रिमूव करूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि जैसे आपका टर्मिनल हट जाता है तो आपको फिर से आप रन कैसे करोगे। ठीक है, अब जैसे ये आपका टर्मिनल है, इसको आप हटाएंगे यहाँ से। 1 सेकंड में हटा के फिर से बताऊँगी आपको। तो यहाँ से इसको क्रॉस करूँगी मैं, ये मैंने किया क्रॉस, ये मैंने किया क्रॉस यहाँ से। एंड आप जाएंगे, अब आप अपना टर्मिनल फिर से ओपन करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल का मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था, ओ नो ये तो पहले वाला ही खुल गया, फिर से ओपन करके बताऊंगी आपको। तो मैंने बताया था आपको कि कंट्रोल और बैक टिक की प्रेस करना है तो आपका ये टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कमांड डालेंगे CD, और जो आपके प्रोजेक्ट का जो नेम था CD, तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या था, क्लास 1 था, राइट। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था CD, फिर से ओपन किया CD, ये क्या आ गया CD। अब हम डालेंगे अपने CD क्लास 1, हमारी प्रोजेक्ट का नेम। ओके, देन एंटर, फिर से डालेंगे npm इंस्टॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएंगे, वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। देन हो गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे npm run dev, देन आपका लोकल होस्ट आ जाएगा। देखो अब करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, आपका रिएक्ट का ये ओपन हो जाएगा। देन देखो काउंट 1 2 3 4, तो ये आपका, तो ये आपका आ चुका है। देन ये था आपका पूरा रिएक्ट सेटअप, कैसे आपको फोल्डर बनाना है, कैसे एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने हैं,
कैसे आपको रन करना है। गाइस आई होप आपको रिएक्ट का सेटअप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और कोई डाउट या प्रॉब्लम आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।